So friends, good morning everybody. Today we are going to discuss about a very special topic, that is a question word. The question word is the what. बात करते हैं आज what के बारे में. चलिए, तो what के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. And what is the definition of this word? To know about the name of a person, to know about the name of a thing, to know about the name of a place. किसी स्थान, व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम जानना है, उस टाइम पर इस वर्ड का यूज किया जाता है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड. ये एक क्वेश्चन वर्ड है. तो क्वेश्चन वर्ड का यूज कैसे करता है? देयर आर टू यूजेस ऑफ दिस वर्ड. वर्ड का वैसे काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड का कैसे यूज़ करते हैं और वर्ड का दो जगह पे कैसे यूज़ किया जा सकता है. तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड की. नो एक्शन सेंटेंसेस के साथ में वर्ड का यूज़ किया जा सकता है और दूसरा यूज़ किया जाता है एक्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग नो एक्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर वर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है. आइए इसके बारे में बात करते हैं. तो मैं आपसे बात कर रहा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड. तो मैंने आपसे कहा था टू नो अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी व्यक्ति का नाम जानने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर कोई काम नहीं हो रहा. इट मीन्स दिस इज नो एक्शन सेंटेंस. इसका मतलब क्या है? एक नो एक्शन सेंटेंस है. तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप बता देंगे माय नेम इज दिस. भाई कोई भी नाम है आपका, तो आप बोल सकते हैं माय नेम इज दिस. तो ऐसा बोल सकते हैं. और जनरली ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड अ पर्सन सिटिंग बिसाइड यू. आपके बगल में कोई बंदा बैठा है. जनरली क्वेश्चंस हो जाते हैं, बातचीत हो ही जाती है. कैसे बातचीत होती है? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द, सबसे पहला क्वेश्चन या आप पूछते हैं या फिर वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना, ऐसा पूछते हो. अगले ने कहा कि मुझे जयपुर जाना है. फिर आपसे पूछता है आपको भाई साहब, आपने कहा मुझे भी जयपुर जाना है. वेरी गुड. उसके बाद में आप क्वेश्चन करते हो भाई साहब नाम क्या आपका, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम. इट मीन्स आपने उससे उनका नाम पूछा है कि आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम. इस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, केवल नाम पूछा आपने. इट मीन्स दिस इज नो एक्शन सेंटेंस. ये क्या है? नो एक्शन सेंटेंस है. तो हम बात कर सकते हैं कि आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम. पहली बात. दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि टू नो अबाउट द नेम ऑफ ए थिंग. किसी वस्तु का नाम जानने के लिए. जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई चीज है, दिस इज अ पेन. तो मैंने आपसे पूछा ये क्या, व्हाट इज दिस. तो आपने कहा दिस इज अ पेन. बना सकते हैं. ये क्या, व्हाट इज दिस. तो आपने कहा दिस इज अ रिमोट. एक रिमोट है. तो ऐसा बना सकते हैं कि ये क्या, व्हाट इज दिस. बना सकते हैं. मेरे को आपके गांव के बारे में जानकारी करनी है या मुझे आपकी सिटी का नाम पूछना है. तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर सिटीज नेम या व्हाट्स योर विलेज नेम. आपके गांव का नाम क्या, व्हाट इज योर विलेज नेम, व्हाट्स योर डिस्ट्रिक्ट नेम. ऐसा बना सकता हूँ. तो यहाँ पर बात आती है व्हाट इज. तो व्हाट और इज को मिला के व्हाट्स बोला आपने, व्हाट्स योर विलेज नेम ऐसा आपने बोला. तो आपने कहा माई विलेज नेम इज दिस. आप बता सकते हैं माई सिटी नेम इज दिस, माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज दिस, माई स्टेट नेम इज दिस. ऐसा बना सकते हो. तो यहाँ पर नो एक्शन सेंटेंस के साथ में वर्ड का यूज किया जा रहा है. इज इट गुड? तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि वर्ड का यूज नो एक्शन सेंटेंस वाले बात कर सकते हैं. यहाँ पे नो एक्शन सेंटेंस के साथ बात कर सकते हैं. यहाँ पे नो एक्शन सेंटेंसेस के साथ में वर्ड का यूज ऐसे कर सकते हैं हम लोग. अच्छा, इसी प्रकार से आप बात करते हैं एक्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर. अब एक्शन वाले सेंटेंसेस के अंदर वर्ड का यूज कैसे किया जाता है जी? हाँ, आप बस में बैठे थे. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप बस में बैठे हैं और आप डिस्कस कर रहे हैं कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम. तो अगले ने बताया माय नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है. अब अगले से पूछते हैं आप कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं. देखिएगा, जो बेसिक इंग्लिश आपने पढ़ी उसमें एक फॉर्मूला चल रहा था TDA, टाइम वर्ड डूअर एक्शन.
सबसे पहले आपने डिस्कस किया था डू के बारे में। देखिएगा डू का यूज अगर अपन करते हैं, देखिएगा डू का यूज अगर हम करते हैं तो वहां पर डू का यूज किया जाता है किसी चीज को कंफर्म करने के लिए, किसी काम को कंफर्म करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पे दो आंसर्स मिलता है। क्या आंसर्स मिलते हैं जी? मैं जाता हूँ, आई गो टू मॉर्निंग वॉक। अगर आप नहीं जाते तो क्या बोलेंगे? आई डोंट गो टू मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पे यस या नो में जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड्स में जो व्हाट आ रहा है, यहाँ पे यस या नो में जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो यस या नो में जानकारी नहीं दोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं, यस या नो में जानकारी आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बात आती है जो काम आप करते हैं वही काम आपको बताना रहेगा। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले आपसे बात की थी मैंने TDA, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। अब जो आपने बोला टाइम वर्ड डूअर एक्शन, इसके साथ में आप क्यों लगा दीजिएगा, तो बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड टाइम वर्ड डूअर एक्शन। एक फॉर्मूला बन गया आपके पास में, क्वेश्चन वर्ड टाइम वर्ड डूअर एक्शन बन गया आपके पास में। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपके पास में है वो है व्हाट। तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, क्या जवाब आएगा? तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन बनाना होता है कि आप क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू। अपने फॉर्मूले में सेट हो रहा ना, क्वेश्चन वर्ड टाइम वर्ड डूअर एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? व्हाट। टाइम वर्ड क्या है? डू। डूअर क्या है? यू। अगला जो एक्शन है वो क्या है? डू। तो एक सेंटेंस बन गया आपके पास में, व्हाट डू यू डू। जो काम करते हैं आप बता सकते हैं। आपने कहा मैं जॉब करता हूँ, आई डू ए जॉब, ऐसा आपने बोला। आपने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, बना सकते हैं। आपने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ऐसा बना सकते हैं। आपने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, ऐसा बना सकते हैं। आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, ऐसा बोला। आपने कहा मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, ऐसा आपने बोला। तो कोई भी काम करते हैं आप, या आपका जो पैसा है, आपका जो प्रोफेशन है, आप बता सकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस। अच्छा, इसी प्रकार से इसी कॉन्वर्सेशन को, अगर इसी कॉन्वर्सेशन को हम लोग आगे बढ़ाए तो हम यूज कर सकते हैं, काफ़ी सारे एक्शंस का भी यूज कर सकते हैं और काफ़ी सारे टाइम वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं इसके साथ में। कैसे करेंगे आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अच्छा, अगर मेरे सामने कल मेरे को एक दोस्त मिला, आपको एक बताता हूँ, कल मुझे एक मेरा दोस्त मिला, मिलते मैंने कहा यार क्या करता है आजकल, बड़ा स्मार्ट हो रहा है, तो क्या खाता है? तो क्या खाता है, व्हाट डू यू टेक, आप क्या खाते हो, बना सकते हैं ना सर। अच्छा, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ भाई आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो आपने कहा मैं ब्रेकफास्ट में राइस खाता हूँ, आई टेक राइस एंड मिल्क, ऐसा बोला आपने। अच्छा, आपने कहा मैं पोहा खाता हूँ, आई टेक पोहा, ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा आप डिनर में क्या लेते हैं, व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर, तो डिनर में क्या लेते हैं जी आप। तो आपने कहा मैं डिनर में 2 चपातीज एंड 1 बॉल ऑफ वेजिटेबल, ऐसा लेता हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई टेक 2 चपातीज एंड 1 बॉल ऑफ वेजिटेबल, ऐसा बना सकता है सेंटेंस। तो यहाँ पर बात आती है, देखिएगा मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वेजिटेबल, अगर टेबल अकेला वर्ड आ रहा है TABLE, अगर ऐसा आ रहा है तो इसको बोलेंगे टेबल। अगर इसके साथ में कोई दूसरा वर्ड जुड़ के आता है, कुछ अक्षर जुड़ के आते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, कंफर्टेबल हो गया, तो ध्यान दीजिएगा इसको टेबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टबल, वेजिटेबल, कंफर्टेबल, एडजस्टेबल, ऐसा बना सकते हैं। तो आप क्या लेते हैं डिनर में, व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर, क्या बोलोगे? आपने कहा मैं 2 चपाती और 1 कटोरी सब्जी की लेता हूँ, तो क्या बनाएंगे सेंटेंस? आई टेक 2 चपातीज एंड 1 बॉल ऑफ वेजिटेबल, ऐसा आपने बोला। अच्छा, मैंने कहा आप लंच में क्या लेते हैं जी, व्हाट डू यू टेक फॉर लंच, तो आपने कहा मैं लंच में 3 चपाती ले लेता हूँ, आई टेक 3 चपातीज एंड 1 बॉल ऑफ वेजिटेबल विद अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क, ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस। तो इसी प्रकार से व्हाट का यूज किया जा रहा है प्रेजेंट के अंदर। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा भाई तू आजकल क्या खाता है, व्हाट डू यू टेक, तो आपने कहा उसने कहा मैं आजकल फ्रूट्स खाता हूँ, आई टेक फ्रूट्स। मैंने कहा दैट्स व्हाई यू आर बीइंग स्मार्टर, इसलिए आजकल तो स्मार्ट बन रहा है,
राइट, लाइक हैंडसम बन रहा है, ऐसा बना सकते हैं कि इसीलिए तो आजकल हैंडसम बन रहा है, तो ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं उससे पूछूं भाई तूने कल क्या खाया, या यहाँ पे बात आती कि अगर मैं उससे पूछूं कल आपने क्या खाया, तो यहाँ पे बात आती है अपने पास में फॉर्मूला है QTDA, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। ये आपके पास में फॉर्मूला है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या खाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट है, टाइम वर्ड क्या आपके पास में, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में क्या लगाता है, पास्ट में लगाता है डिड, क्या बनेगा, व्हाट डिड यू टेक यस्टरडे, कल आपने क्या खाया। या बात करते हैं कि आपने डिनर में क्या खाया कल, तो व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर यस्टरडे, तो आपने कहा मैंने डिनर में कल काजू कतली खाई। या आपने कहा सर मैंने 2 चपाती 1 कटोरी सब्जी की ली थी, आई टुक, सेकंड फॉर्म नहीं है यहाँ पे, पास्ट की बात है, तो क्या बनाएंगे, आई टुक 2 chapatis and 1 bowl of vegetable with a glass of milk, ऐसा लिया मैंने। तो यहाँ पे पास्ट की बात हुई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कल आपको कॉल किया, आपने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, आई कॉल्ड यू यस्टरडे बट यू डिड नॉट अटेंड माई कॉल, आपने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, तो आई कॉल्ड यू यस्टरडे बट यू डिड नॉट अटेंड माई कॉल, तो आपने कहा मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। या आप बोल सकते हैं कितने बजे कॉल किया था, व्हाट टाइम डिड यू कॉल मी, मैंने कहा मैं दोपहर को किया था 2 बजे, तो आई कॉल्ड यू एट 2 o'clock, ओ आपने कहा ओ सॉरी दैट टाइम आई वॉज टेकिंग सिएस्टा, उस समय मैं सो रहा था। या बोल सकता है दैट टाइम आई वॉज टेकिंग रेस्ट, सो मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाया, आई कुड नॉट अटेंड योर कॉल, ऐसा बना सकते हैं। तो मैंने कहा कल आपने लंच में क्या खाया, ऐसा कि आप सो रहे थे, कल आपने लंच में क्या खाया कि आप सो रहे थे, क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू टेक फॉर लंच यस्टरडे, तो आपने कहा कल मैंने दाल बाटी चूरमा खाया, आई टुक दाल बाटी एंड चूरमा, दैट्स व्हाई आई वाज स्लीपिंग, ऐसा बना सकते हैं। या बोल सकते हैं अब आप दोपहर की नींद ले रहे हो, तो दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग रेस्ट, ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, कल क्या किया आपने, मैंने क्या बोला, कल आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू डू, तो आपने कहा मैंने कल तो घर का काम किया, आई डिड डोमेस्टिक वर्क, क्या बनाएंगे, आई डिड डोमेस्टिक वर्क, दैट्स व्हाई मैं घर पे बिजी था, दैट्स व्हाई आई वाज बिजी एट होम, बना सकते हैं ना सर। तो यहाँ पे बात आती है पास्ट के बोल सकते हैं। अच्छा, इसी कॉन्वर्सेशन को अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। कल आपका बर्थडे है, तो मैंने आपसे पूछा व्हाट विल यू ऑफर टुमारो, कल आप क्या ऑफर करोगे इन योर बर्थडे पार्टी, तो पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, व्हाट विल यू ऑफर इन योर बर्थडे पार्टी टुमारो, कल आप अपनी बर्थडे पार्टी में क्या ऑफर करेंगे, तो क्या बोलेंगे, आई विल ऑफर यू अ कप ऑफ टी, मैं आपको 1 कप चाय ऑफर करूंगा, तो क्या बोलेगा, आई विल ऑफर यू अ कप ऑफ टी विद अ पीस ऑफ बर्गर, बर्गर के साथ में आपको मैं एक चाय ऑफर करूंगा, तो क्या बोलेगा, आई विल ऑफर यू अ कप ऑफ टी विद अ पीस ऑफ बर्गर, बना सकते हैं। अच्छा, या फिर बोल सकते हैं आई विल ऑफर यू कचौरी विद टी, क्या बना दोगे कि आप क्या ऑफर करोगे, तो आपने कहा सर मैं आपको एक बहुत अच्छी पार्टी ऑफर करूंगा, आई विल ऑफर यू अ वेरी गुड पार्टी, ऐसा बना सकते हैं। तो क्या बोलोगे, व्हाट विल यू ऑफर इन योर बर्थडे पार्टी टुमारो, तो ऐसा बना सकते हो सेंटेंस। तो क्या बना, व्हाट विल यू, अच्छा कैन का भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भारत के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर इंडिया, आप इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, बना सकते हैं ना। अच्छा, अभी प्रेजेंट में द कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो व्हाट कैन यू डू फॉर पीपल, अब लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं आई कैन अरेंज मेडिसिन, आई कैन अरेंज फूड फॉर द पीपल, ऐसा बना सकते हैं। आई कैन अरेंज व्हीकल्स फॉर द पीपल टू गो हियर एंड देयर, आई कैन हेल्प द पीपल, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप कई बार ऐसा होता है ना कि आप इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेयर, आप मेले में जाते हैं,
पापा आपसे पूछते हैं बेटा क्या खाना चाहता है, व्हाट डू यू वांट टू टेक, व्हाट डू यू वांट टू टेक, क्या बोलेंगे, आपने कहा पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या बोलेंगे, आई वांट टू टेक आइसक्रीम, बना सकते हैं। तो आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू टेक, आप क्या खरीदना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बाय। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वापस बता रहा हूँ, व्हाट, टाइम वर्ड क्या है, डू, डूअर क्या है, यू, एक्शन क्या है, वांट, और टू लगा के आगे की एक्शन और लिख दीजिएगा। तो क्या बनेगा, व्हाट डू यू वांट टू बाय, तो आपने कहा मुझे ड्रेस खरीदनी है, मैं एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय अ ड्रेस, मुझे टी शर्ट खरीदनी है, आई वांट टू बाय ए टी शर्ट, तो मैं एक टी शर्ट खरीदना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू बाय ए टी शर्ट, ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पर बात आती है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब इन योर फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर। तो आपने कहा आई वांट टू डू दिस थिंग, आई वांट टू डू कंप्यूटर डिप्लोमा, आई वांट टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, आई वांट टू कंप्लीट माय 12th क्लास, ऐसा बना सकते हैं। अच्छा, इसी कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं पास्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, फ्यूचर का भी बना सकते हैं, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। अब इसी कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट राजस्थान, आप राजस्थान के बारे में क्या जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान इज अ वेरी गुड स्टेट इन इंडिया एंड दिस इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इट इज कॉल्ड बाय पिंक सिटी। तो ऐसे करके पूरे राजस्थान के बारे में आप बता सकते हैं। अब आप किसी कंट्री के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट अमेरिका, आप अमेरिका के बारे में क्या जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू नो अबाउट कोविड-19, आप कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं, देन यू कैन टेल, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसी कॉन्वर्सेशन को आप यूज कीजिएगा। कोई बंदा कोई काम कर रहा है, इसको प्रेजेंट में आप यूज कर सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा बना सकते हैं सेंटेंस। तो एक कॉन्वर्सेशन आपके लिए बन रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।